वोटर अधिकार यात्रा को लेकर तेजस्वी जी और राहुल जी का गोपालगंज में दौरा होने वाला है। बता दें कि 29 तारीख को वोटर अधिकार यात्रा को लेकर राहुल जी और तेजस्वी जी अपने गोपालगंज के धरती पे आ रहे हैं और हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं, बता दें कि गोपालगंज के चार्मिंग चेहरा, साथ ही साथ बता दें कि युवा नेता, और साथ ही साथ आपको बता दें कि बूढ़ा जवान, औरत, लड़की, भाई बहन, सबके दिलों में बसने वाले यानी कि मोहित गुप्ता हमारे साथ हैं। मोहित गुप्ता जी का स्वागत करेंगे और फिर इन मुद्दों पे चर्चा करेंगे कि क्या कुछ लेके तैयारी है इस बार वोटर अधिकार यात्रा को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। नमस्कार। राहुल जी और तेजस्वी जी आ रहे हैं, हर जगह आपकी पोस्टर जो है लगी हुई हैं, कई जगह तो आपके हेटर्स आपके पोस्टर फाड़ भी रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, हेटर्स नहीं फाड़ रहे हैं, वो हवा और बारिश का मौसम है, पोस्टर बहुत लोग के फट गए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई हेटर्स फाड़ रहा है। जब किसी पार्टी का जब रैली होता है तो कोई भी दूसरा पार्टी नहीं चाहता है कि उस पर विवाद उत्पन्न हो, क्योंककि मान लीजिए फिर उनका भी कोई रैली होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तेज़ हवाओं का और बारिश के कारण से पोस्टर्स फट रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, कोई किसी का पोस्टर नहीं फाड़ रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर जगह जगह आपकी चौपाल लग रही है, जैसे कि भावी प्रत्याशी भी आप गोपालगंज जिला के हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग आपको बड़े उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि कोई युवा लड़का आया है जो कि इस गोपालगंज को भी युवा बना देगा। ठीक है, जो वर्षों से जर्जर स्थिति में जो चल रहा है, जैसे कि सड़कें देख लीजिए या फिर अस्पताल की हालत देख लीजिए या फिर विद्यालयों की हालात देख लीजिए, लोग बड़ा उम्मीद लगाया है मोहित गुप्ता से। लेकिन मोहित गुप्ता इन दिनों मतलब जो चौपाल कर रहे हैं, चौपाल के माध्यम से लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लोगों की मूलभूत समस्याएं क्या नज़र आ रही हैं? देखिए, सबसे बड़ा समस्या लोगों का स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, सुरक्षा, ये 4 मुद्दा सबसे बड़ा है जो गोपालगंज से ग्रसित है। स्वास्थ्य में चले आइए, अस्पताल का बुरा हालात है, ये बार बार इस मुद्दे को मैं उठाता रहा हूँ। शिक्षा का भी वही हालात है, सरकारी भवन जर्जर हालात में है। शहर में कोई भी 12वीं की क्लास की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही है, उसके बाद की तो आप भूल जाइए, वो तो बहुत दूर की बात है कि 12वीं की बात। कम से कम हमें प्राइमरी एजुकेशन ज़रूरी है, वो हमारा बेस बनाता है, हमारा भविष्य बनाता है। तो शिक्षा में आ गए, सफाई में आ जाइए तो हालात बहुत बुरा है, सड़कों की हालात बहुत ख़राब है। बोलते हैं कि ये हम लोग, उनका कहना होता है कि बस हम 2 ही चीज़ में विकास किए हैं, सड़क और बिजली। तो सड़क का तो हालात ख़राब है और बिजली तो हम लोग पेड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। और बाकी सुरक्षा में तो आप तो आए दिन जान ही रहे हैं कि 125 यूनिट आपको नहीं मिल रहा है। आपको मिला है, मतलब आपको मिल रहा है ना? मतलब हमको तो नहीं मालूम, आपको मिला होगा तो हमको मिल गया होगा। नहीं, हमको तो मिलता है, हम लोग आम जनमानस के लोग। नहीं मिला है, 125 यूनिट फ्री मिला है। आपको भी मिला है? ना, हमको नहीं मिला है, अभी नहीं मिला है ना, फिलहाल तो नहीं मिला है। अब आगे बाकी मेरा सरकार आता तो हम तो 200 यूनिट फ्री देने का वादा किए हमारे तेजस्वी यादव जी। वो मिल जाएगा ना? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। देखिए, ये सब तो जो अभी आपको 3 महीने पहले मिल रहा है वो चुनावी जुमला है कम्प्लीटली, जिसको प्रोसेस करते करते 2-3 महीना बीत जाएगा, तब तक तो चुनाव का आचार संहिता लग जाएगा और किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। देखिए, जो चीज़ 3 महीने पहले मिले वो लॉलीपॉप होता है कि अभी दिखाएं और आपको उससे काम निकलवाएं, बस यही है और कुछ नहीं है। ये चीज़ आपको 3 साल पहले हो जाना चाहिए था। यही है, नीतीश कुमार बोलते थे कि हम बिजली मुफ्त नहीं देंगे, क्यों आज दे रहे 125 यूनिट फ्री? नहीं देना चाहिए था उनको। तो वो केवल चुनावी जुमला है, उस पर ध्यान ना दें, ध्यान नहीं दिया जाए। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर क्या तैयारी है मोहित गुप्ता की? वोटर अधिकार यात्रा में हमारे महागठबंधन के सारे वरिष्ठ नेता जो आ रहे हैं, हमारे तेजस्वी यादव जी के साथ। तेजस्वी यादव हमारे इस जो वोट चोरी जो हुई है बिहार के जनता की, उसके लिए सड़क पे उतरे हैं, गरीबों के लिए सड़क पे उतरे, गरीबों के अधिकार के लिए सड़क पे उतरे हैं, उनकी नागरिकता बचाने के लिए सड़क पे उतरे हैं, उनका वोट देने के अधिकार के लिए सड़क पे उतरे हैं, उनके राशन लेने, बाकी जितना भी अधिकार, क्योंकि हमारा जो भी अधिकार है, इकलौता नागरिकता हम लोग का जो बताता है वो हमारा वोटर ID कार्ड है। बाकी हमारे बाकी उसका से आपके पास पासपोर्ट है तभी आप नागरिक हैं, आपके पास ये अगर आपका आधार कार्ड है, नागरिक नहीं है आप। बाकी कोई भी ID, ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप नागरिक नहीं है। वोटर कार्ड और आपका पासपोर्ट ही बताता है कि आप इस देश के नागरिक हैं। तो जब वोटर आज ही हमको एक आदमी का कंप्लेन आया, बगल में ही हमारे होटल के बगल में इंजीनियर साहब हैं, उनका नाम है, उनकी वाइफ का नाम नहीं है, तो फिर बेचारे वार्ड पाकिस्तानों के से शादी करके नहीं लाए हैं। अब देखिए, बीजेपी का सरकार है और पिछले 20 सालों से है, अगर कोई भी पाकिस्तान से शादी करके लेके आता है जी, तो ये सरकार की खामियों को ही गिनाता है। आप बोल रहे हैं कि इसमें अवैध वोटर्स आ गए हैं, तो ये सरकार की खामियां हैं, ना कि यहाँ के लोगों की खामियां हैं। आप ये नहीं पकड़ पा रहे हैं कि कौन बाहर से आया है, कौन भीतर से आया है, तो आपकी ये खामियां है ना जी। सरकार आपका 20 साल से है,
मेरा तो है नहीं कि हम कुछ बता सकते हैं। अच्छा, आज शाहनवाज हुसैन जी आए हुए थे गोपालगंज में अतिथि गृह में। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि इन लोग के पार्टियों में खुद राय नहीं है। ठीक है, महागठबंधन वाला ये जो निकला हुआ है वोटर अधिकार यात्रा, कहीं चंपारण में लोग झगड़ा कर रहे हैं तो कहीं वहाँ कर रहा है तो यहाँ कर रहे हैं। गोपालगंज में क्या झगड़ा वगड़ा वाला माहौल है या फिर ठीक है? देखिए, भाजपा क्या करती है क्या नहीं करती है, उसके कौन नेता आते हैं, कौन नेता जाते हैं, कौन नेता क्या बोलते हैं, ये मेरी बहस की बात नहीं है। मेरे तेजस्वी यादव क्या करते हैं, क्या करने वाले हैं, क्या किए हैं, उसके बारे में जितना बढ़िया से पूछिएगा उतना बता सकते हैं। दूसरा क्या नेता क्या करता है, भतेरे नेता भरे पड़े हैं, उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। आप बताइए, पूछिए मेरे तेजस्वी यादव जी क्या करते हैं, वो हम बता सकते हैं। कौन आया कौन गया, अतिथि गृह यहाँ 4 गो है, कौन आता है कौन जाता है, क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आखिरी क्वेश्चन करेंगे। वोटर अधिकार यात्रा से क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है गोपालगंज जिला वासियों को? गोपालगंज जिला वासियों को इससे तो जो फ़ायदा नहीं हो चाहे नहीं हो, लेकिन पूरे बिहार के लोगों को फ़ायदा हो रहा है। बिहार के लोग जी, ये अधिकार अभी भी आपको बताया, गरीबों के लिए वो लोग सड़क पे हैं। इतने दिन से वो बाहर सड़क पे केवल रह रहे हैं, केवल गरीबों के हक के लिए लड़ रहे हैं, वोट के लिए लड़ रहे हैं, ताकि उनका वोट देने का अधिकार ख़त्म ना हो। क्योंकि वोट देने का अधिकार आपका, केवल आप किसी पार्टी को नहीं जिताते हैं, वो आपका अधिकार है। आपका एक तरह से क्या पता कि नागरिकता है। और हमारे नेता का कार्यक्रम यहाँ मंगलपुर से शुरू होगा, जो कि जादवपुर चौक पे होते हुए गांधी मैदान में उनका, गांधी स्कूल में उनका स्टे है, 2 घंटे का विश्राम है। फिर उसके बाद से जादवपुर चौक से यात्रा का कार्यक्रम शुरू होगा, मोनिया चौक होते हुए पोस्ट ऑफिस मोड़, उसके बाद से अम्बेडकर चौक से थावे गोलंबर, और उसके बाद से चनावे से आगे आपको इटवा पुल होते हुए छापो सिवान जिला में इंटर कर जाएंगे। जहाँ गोपालगंज वासियों को क्या हम बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग आएँ। हम लोगों ने 3 जगह पुष्प वर्षा का, मेरी तरफ से 3 जगह पुष्प वर्षा का व्यवस्था किए हैं, जहाँ पे लोग मेरी संख्या में रहेंगे, मेरे नेता के झंडा के साथ रहेंगे। पैसा वैसा भी मिला है? नहीं, पार्टी देखिए, ये कार्यकर्ता, अब आप आरजेडी जैसे मजबूत है, जहाँ पे पोस्टर के लिए आप बोल रहे हैं लड़ाई मारपीट चला हुआ है कि हम पोस्टर लगाएंगे, हम पोस्टर लगाएंगे। कोई पोल और कोई सड़क खाली नहीं है जहाँ पोस्टर नहीं लगा हुआ है। अब पैसा के लिए लोग वहाँ पे बोलेगा, ये मजबूत है भाई, आरजेडी का पार्टी है, यहाँ बहुत पैसे वाले लोग हैं। तमाम वार्तालाप पे आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हमारे साथ मोहित गुप्ता जी थे, गोपालगंज सदर विधानसभा 101 से राष्ट्रीय जनता दल के भावी विधायक प्रत्याशी हैं। तमाम वार्तालाप पे आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।